हेलो गाइस। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं माय हीरो एकेडेमिया चैप्टर 291। और चलो शुरू करते हैं। और मैं इसमें आपको वन पंच मैन के बारे में भी कुछ अपडेट दूंगा कि उसके ऊपर वीडियो क्यों नहीं आ रही, उसकी मांगा रिलीज क्यों नहीं हो रही। सो कईयों को पता होगा, कईयों को नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है पता नहीं, शायद ये दाबी अपनी स्टोरी सुना रहा है या मे बी डैवर सुना रहा है अपनी स्टोरी। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है कि सबसे पहले लिखा आता है कि ठंड का मौसम था और सूखी हवा चल रही थी, और पास्ट में जो हमारा तोया था वो अपनी ट्रेनिंग में काफ़ी ज़्यादा ही पीक पे था। और लेकिन वो वाला तोया मर चुका है जल के, और हमें सिर्फ उसके लोअर जो बोन की हड्डियां मिली थी। और उस वक्त तोया 2000 सेल्सियस डिग्री पे जला था, और हमें उसकी बॉडी कभी नहीं मिली, और उसकी हड्डियां थी वो एशिज में बदल गई। और तभी हम अगले पैनल पे देखते हैं कि छोटे से तोया को, और वो खड़ा होता है एंडेवर के सामने, और एंडेवर तोया को बोलता है कि तुम्हारे बालों के साथ क्या हुआ, इनका कलर चेंज क्यों हो रहा है, ये तुम्हारे बाल सफेद क्यों हो रहे हैं। और तभी तोया बोलता है कि क्या मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, मैं कहीं बूढ़ा तो नहीं हो रहा। और तो एंडेवर बोलता है कि क्या तुमने कहीं अपने बालों में डाई तो नहीं किया। तो तोया बोलता है कि नहीं, मैंने अपने बालों पे डाई नहीं की है। और तभी तोया बोलता है कि इस बात को छोड़ो, आज आप मेरे को एक अल्टीमेट टेक्निक सिखाने वाले थे। एंडेवर सोचता है अपने दिमाग में और बोलता है कि जो तोया की जो फायर की जो एबिलिटी है वो उससे भी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसकी एक सबसे बड़ी वीकनेस थी कि वो उसकी जो फायर थी वो ओवरहीट हो जाती थी। वो उसकी सबसे बड़ी वीकनेस तोया की। लेकिन फिर भी डैवर को ऐसा बच्चा चाहिए था जिसके अंदर फायर और आइस की पावर एक साथ हो। और जो एंडेवर की बीवी थी वो और बच्चे चाहती थी, ताकि वो जो उसके बच्चे हो वो एक दूसरे को एनकरेज करें पावरफुल होने में। और तब उसकी दूसरी बेटी हुई फायुमी। उसके बाद सिर्फ इनहेरिटरी कोर्क था। और एंडेवर बोलता है कि मेरा कोई भी ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ जैसा वो होप करता था। लेकिन फिर एंडेवर बोलता है लेकिन मैं सबके लिए खुश हूँ जितने मेरे बच्चे हुए हैं। और तभी हम नीचे देखते हैं कि तोया अपने हाथ से फायर निकाल रहा होता है, और तभी एंडेवर बोलता है कि तोया के पास मेरे से ज़्यादा पोटेंशियल है, तो वो मेरे से ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। और तभी एंडेवर बोलता है कि मैं अपने बेटे के ऊपर अपने एम्बिशन डाल सकता हूँ। आई मीन जो एंडेवर का सबसे बड़ा सपना था कि वो टॉप का हीरो बनना चाहता था, इसलिए वो सोचता है कि अब मेरा बेटा टॉप का हीरो बनेगा। और तभी हम अगले पैनल पे देखते हैं कि तोया ने अपने हाथ से जो फायर निकाल रहा होता है, और तभी बोलता है कि तोया बोलता है कि मुझे लगा ये तुम हो। और तभी हम नीचे देखते हैं कि एंडेवर बैठा होता है, और तभी तोया शायद किसी ऑल माइट के पास जा रहा है, और एंडेवर बोलता है कि तुम अपने इंटरनल गोल तक पहुंच जाओ और तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। एंड और तभी हमारी स्टोरी वापस आ जाती है प्रेजेंट में, और वहाँ पे एंडेवर बोलता है कि नहीं, वो वाला तोया मर चुका है, और जो भी तुमने अब तक कहा है इसे तुम ये सब कुछ झूठ है। तो ताबी बोलता है नहीं, मैं अब भी जिंदा हूँ और ये सब कुछ एक सच है, क्योंकि ताबी बोलता है कि तुमने पूरी अपनी एजेंसी को फायर और हीट टाइप वाले कोर में लगा दिया, इसलिए तुम मेरे को देख नहीं पाए। और तभी हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर उसके ऊपर बैठे होते हैं लीग ऑफ विलन के मेंबर्स। उनमें से एक मेंबर बोलता है कि हमने दाबी को ऐसा कभी भी नहीं बोलते हुए सुना है, और इसने हमसे ये सब कुछ छुपा के रखा था। और तभी उनमें से एक शख्स बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी उनमें से एक शख्स बोलता है कि उठो शिगाराकी, उठो, तुम माइचा को तुम्हारे ऑर्डर चाहिए। और तभी दाबी बोलता है अगर तुम्हें मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो तुम मेरा खून ले सकते हो और तुम उसका डीएनए टेस्ट करवा सकते हो। और तभी जो दाबी का जो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट होती है वो उसे टीवी के ऊपर दिखा देता है सबको, और उसमें लिखा होता है रिपोर्ट के अंदर कि 99.9% जो उसका खून है वो डैवर के साथ मैच करता है। और तभी दाबी बोलता है कि तुम में से कुछ लोग होंगे जो मेरी बात पे यकीन करेंगे। और तभी दाबी बोलता है कि फिर डैवर को उसका चौथा बेटा हुआ, और हम सब लोग उसे जानते हैं, और वो है शोटो तोतोरोकी, और वो एंडेवर की सक्सेसफुल क्रिएशन थी। और तभी हम निचले पैनल पे देखते हैं एक लड़की को, वो पता नहीं मेरे को कौन है, शायद वो एंडेवर की बेटी हो मे बी। और तभी हम देखते हैं अगले पैनल पे कुछ लोग जो दाबी की जो ऑनलाइन वीडियो चल रही होती है उसे अपने फ़ोन पे देख रहे होते हैं। और एक छोटा सा बच्चा जो दाबी की वीडियो देख रहा था वो देख के बोलता है कि ये सब कुछ जो दाबी बात कर रहा है वो सब कुछ झूठ है, और इसकी बात पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा, और लोग अपना फेथ हीरो के ऊपर से
नहीं हटाएंगे। और बोलता है कि हम लोग तुम्हारे जैसे पागल नहीं है कि हम लोग तुम्हारी बातों पे विश्वास कर रहे हैं। और तभी हम अगले पैनल पे देखते हैं कि एक शख्स को नीचे लेटा होता है और उस शख्स को कोई चाकू से मार रहा होता है। और तभी जो शख्स को बंदा मार रहा होता है, जो उसको चाकू मारा होता है, वो शख्स कि बोलता है कि मैंने कि बाकी लोग तुम्हारे लिए वेट कर रहे थे। और तभी हमें नीचे बताया जाता है कि वो एक विलन होता है जिसको कोई शख्स मार रहा होता है। और वो जो जिस शख्स को चाकू मारा होता है वो शख्स बोलता है कि मैंने अपना बेस्ट किया है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन होक्स ने उसको मार डाला बिना किसी हेजिटेशन के। फिर अगले पैनल पे दिखाया जाता है लीग ऑफ विलन का एक मेंबर, उसने इस वीडियो को किया होता है, एडिट किया होता है, अच्छे तरीके से एडिट किया होता है और वो उस वीडियो को ऑनलाइन लोगों को दिखा रहे होते हैं। और तभी दाबी बोलता है कि तुमने अच्छा काम किया, तुमने अच्छी वीडियो एडिट की है, फेक वीडियो होती है वो। और ये तभी दाबी बोलता है कि ये तोहफा है मेरा डैवर को। और तभी हम अगले पैनल पे देखते हैं कि दाबी बोलता है कि होक्स ने एक हीरो को मारा था जिसका रैंक था नंबर 3 और इनफैक्ट और उसका नाम है बेस्ट जीनिस्ट। आपको पता चल जाएगा आगे कि ये बेस्ट जीनिस्ट कौन है। और तभी उनमें से एक हीरो लेटा होता है नीचे, उसको चोट लगी होती है और वो बताता है कि होक्स का जो फादर था वो एक चोर था और वो एक खूनी था। तो बोलता है कि इसलिए होक्स ने अपना बैकग्राउंड और अपना असली नाम सीक्रेट रखा लोगों से। तो मीनवाइल कि जिसको वो शख्स मार रहा है एंडेवर, वो होक्स का फादर था। जो भी अपने पीछे हमने बात की ना कि मैंने उसे पूरी कोशिश की बचाने की, मे भी वो फादर हो सकता है होक का। तभी दाबी बताता है कि उसको फादर को जिसने कैप्चर किया था वो कोई और नहीं, वो था डैवर था। इसलिए दाबी फिर चला के बोलता कि मैं ऐसा होने नहीं दे सकता था। बोलता कि जितने भी लोग हैं इन्होंने अपने मुंह के ऊपर जस्टिस का मास्क पहन रखा है और अंदर से वो कुछ और हैं। और बोलता है ये लोग यहीं पे नहीं रुके और ये लोग अपने आप को हीरो बोलने लगे और लोगों को बेवकूफ बनाने लगे। और तो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इनके बारे में ऐसा सोचना बंद कर दें। बोलता है ये लोग सिर्फ अपने आप को ही प्रोटेक्ट करते हैं, जितने भी ये हीरोज हैं, और वो लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं एक अप्रूवल के रूप में। और तभी हम अगले पैनल पे देखते हैं एंडेवर और फिर हमें क्लोजअप दिखाया जाता है हिडोरिया का, बाकुगो का और ईडा का। तभी हमें से हार्डो बोलती है कि बोलने के मामले में दाबी हमसे जीत चुका है। तभी हमें तादारोकी बोलता है कि वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये एक बाद का क्वेश्चन है। ओके, तो फिर एक लड़का जो टीवी के ऊपर जो दाबी की स्टोरी देख रहा होता है बोलता है कि मैं इस चीज को नहीं देख सकता और ये एक बुरी न्यूज है। दाबी एक विलन है, फिर भी लोग उसकी बातों पे यकीन करना स्टार्ट कर देंगे। और तभी हमें दाबी का पास से लुक दिखाया जाता है और तभी दाबी अटैक कर देता है तादोराकी के ऊपर। और तभी दाबी एंडेवर को बोलता है कि थैंक यू तुम्हारा कि तुम इतनी देर तक स्ट्रॉन्ग बने रहे अब तक। और तभी जो हमारा एंडेवर होता है, एंडेवर अपनी जगह पे स्टिल खड़ा होता है क्योंकि उसे इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि तोया अभी तक जिंदा है। और बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए काफी सर्च की थी अब तक। तभी तादोराकी जोर से चिल्ला के बोलता है कि फादर वो आ रहा है। और तभी हमें एंडेवर बोलता है कि मुझे लगा कि तुम मर चुके हो। और एंडेवर अपनी जगह पे स्टिल खड़ा होता है। और तभी हमारा तादोराकी जोर से चिल्ला के बोलता है कि प्रोटेक्ट करो मिडोरिया को और बाकी लोग हार्डो और मैं मिल के फाइट करेंगे दाबी के साथ। तभी हम देखते हैं कि दाबी अटैक कर देता है ऊपर से और नीचे से भी हमारा तादोराकी भी अटैक कर देता है दाबी के ऊपर। लेकिन जैसे ही दाबी अपना अटैक लॉन्च करने वाला होता है ऊपर से आ जाती हैं वायर्स और तभी ऊपर से आवाज सुनाई देती है कि मुझे माफ कर देना, मैं इतना लेट आया यहाँ पे। और हम देखते हैं कि वो होता है बेस्ट जेनिस्ट और बोलता है कि मैं वापस आ चुका हूँ अपनी ड्यूटी पे। और ये मांगा यहीं पे एंड हो जाती है भाई लोग। और भाई लोग अगर मैं बताना चाहूँगा वन पंच मैन के बारे में, तो वन पंच मैन के जो नए चैप्टर है वो अभी तक नहीं आ रहे हैं क्योंकि जो उसके पुराने चैप्टर थे जैसे 103, 111 उसको किया जा रहा है रीड्रो, मतलब कि उसको फिर से वापस से बनाया जा रहा है। और उसे जब तक ये जो चैप्टर पीछे के रीड्रो नहीं हो जाते तब तक वो अगला चैप्टर नहीं रिलीज करेंगे। तो जब तक इसके अगला चैप्टर 136 नहीं आ जाता तब तक हम वन पंच मैन के ऊपर वीडियो नहीं बना सकते मांगा की। और जो उसकी जो पहले के जो उन्होंने जो मांगा पेजेस रिलीज कर रहे हैं रीड्रो, वो मैं उनके ऊपर वीडियो नहीं बनाने वाला क्योंकि उनकी स्टोरी सेम है बट उनका थोड़ा सा उन्होंने ना आर्ट स्टाइल चेंज किया है बस बीच का। और पहले का जो आर्ट का जो स्टाइल था वो कुछ और था, अब उन्होंने कुछ चेंज कर दिया है, कुछ पता नहीं क्या कुछ उनका रीजन रहा होगा इसलिए उन्होंने चेंज किया है। और जब इसका नया चैप्टर आएगा मैं आपको बता दूंगा और आपकी उसके ऊपर वीडियो आ जाएगी। और जरूर लाइक से सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।